हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 3 जो कि क्लास 7 के लिए। विषय आपका हिंदी है। डेट है 28 जुलाई 2021। आप अपना नाम और अपनी कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। तो आज हम निम्नलिखित गद्य जो आपको पैराग्राफ दे रखा है उससे आपको पढ़ना है और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनके आंसर करना है। निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत देश सबसे बड़े एशिया महाद्वीप में स्थित है। जो सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, उसमें हमारा भारत है। जो उत्तरी गोलार्ध में यानी नॉर्थन हेमिस्फेयर उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। इस दुनिया में छोटे बड़े लगभग 400 से अधिक देश हैं। यानी जितने पूरी दुनिया में जितने ही महाद्वीप हैं, 7 महाद्वीप हैं, उनमें कुल मिलाकर 400 से 500 तक देश हैं, जिनमें से भारत देश क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां स्थान तथा जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान कितना है, 7 नंबर पर। और अगर जनसंख्या यानी जितने पॉपुलेशन है उसकी दृष्टि से देखें तो दूसरा। मेरा देश भारत ही ऐसा देश है जहाँ सभी धर्मों के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। भारत देश में ही सिर्फ भारत ही है जिसमें सभी धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। तो वही सभी देशवासी मिलकर अपने देश की आन और शान के लिए कुर्बान होने का जज्बा रखते हैं। और जो सारे सभी मिलकर एक देशवासी हमारे सारे नागरिक हैं, तो यही हमारे देश के लिए आन शान पर कुर्बान रहते हैं। मेरे देश को प्राचीन काल में आर्यव्रत, बहाव्रत तथा हिंदुस्तान कहकर पुकारा जाता था। यानी हमारे देश भारत का नाम आर्यव्रत था, बहाव्रत था, हिंदुस्तान था, अभी भी है, पर अब भारत ज़्यादा पॉपुलर है। आर्यव्रत आपने सुना होगा, हिंदुस्तान बोला जाता है। मेरे देश भारत का नाम भारत त्रिवैदिक काल के प्रमुख जन भरत के नाम पर पड़ा। जो त्रिवैदिक काल के प्रमुख जन थे भरत, उन्हीं से लिया गया था नाम भारत हमारे देश के लिए। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्नलिखित शब्दों से अपने मनपसंद वाक्य बनाइए। तो 3 शब्द दे रखे हैं। पहला दृष्टि, दूसरा क्षेत्रफल, तीसरा प्राचीन। तो आपको वाक्य बनाने हैं। दृष्टि से आप बनाएंगे, रमेश मेरी दृष्टि में बहुत ही अच्छा लड़का है। या अगर आप लड़की की बात कर सकते हैं तो शीला मेरी दृष्टि में बहुत अच्छी लड़की है। तो कोई से बना सकते हैं। सेकेंड है क्षेत्रफल का, तो आप लिखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का बड़ा राज्य है। तो भारत का बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान है। ये आपको एक एसएसटी का एक फैक्ट भी तो पता चल गया और हमारा एक सेंटेंस भी बन गया। प्रश्न नंबर 3 है, तीसरा है हमारा प्राचीन। यह स्थान बहुत प्राचीन है। यानी यह आप लिख सकते हैं हमारे देश प्राचीन काल से बहुत फेमस है, ये लिख सकते हैं, मशहूर। प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित शब्दों के सामने उनके समान अर्थ लिखिए। तो आपको इनके अर्थ लिखने हैं। देश का अर्थ, अधिक का अर्थ, स्थित का अर्थ। तो देश का राष्ट्र हो जाएगा, अधिक का ज़्यादा हो जाएगा, स्थित का मौजूद हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 है, उस उक्त गद्यांश में ऐसे शब्दों की सूची में आइए जिनको देखकर या सुनकर आपके मन में देश प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो आपको ऐसे शब्द लिखने हैं जिसमें आपको सुनकर देश प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो आप लिखेंगे देशवासी, देश की आन शान, कुर्बान, जज्बा, मेरा देश। ये सारे वर्ड सुन के हमारे अंदर देश प्रेम उत्पन्न हो जाता है। तो ये थी आपकी आज की बहुत आसान सी वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो आप एक सब्सक्राइब तो ज़रूर कर सकते हैं। आपके एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत खुशी मिलती है और इसके साथ साथ उसका बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए जिससे आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहे। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइज।